कि कितना हैवान कोई इंसान हो सकता है। एक सेल्फी जिसमें एक लड़की और इनकी साली लगेगी, साली के साथ है। उस सेल्फी के आधार पर वो इतना पागल शक्की इंसान यहाँ तक बात पहुँचा दिया। मैं शादी में गया, जो जयमाला समय जो फोटो शूट होता है उसी समय मेरा एक सेल्फी है उसके साथ। वो फोटो देखने के बाद उसको शक हुआ कि मेरी बीवी और मेरे में कुछ एक संबंध बात बताइए, अगर उनको इनके और अपने पत्नी के बीच सेल्फी के विवाद के बाद शक हुआ, जो चलो मान लो है, तो बच्चा ने उसका क्या बिगाड़ा था? बच्चा ने यही बिगाड़ा था कि उसने तिरंगा लगाकर वो स्कूल परेड में पूरा पहुंचा था। कहाँ रो रहे हैं, मतलब कलेजा इन लोगों का बड़ी दुखद घड़ी हो गया है। बच्चा का फोटो देखते हैं ना, तो हम लोग को समझिए पता नहीं चलता हम लोग कर रहा है इसमें कि मामला यह है कि वो बता रहा है फोटो को लेकर के मैं ऐसा किया हूँ। जो मिश्री लाल साहब, मेरा चचेरा सारू लगता है, वो बताया कि मेरी बीवी के साथ आपका हम फोटो देखे। मामूली सा सेल्फी क्या इतना महंगा हो सकता है कि किसी मासूम की जान ले ले? मामूली सा एक सेल्फी रिश्ते का इस तरह से बहुत अजीब लगता है सुनने में आज के ज़माने में। जबकि सेल्फी लेना, आप देख सकते हैं कितना मासूम सा बच्चा कितना खूबसूरत से सज सवर के 15 अगस्त का ये पर्व मनाने गया था। कौन जानता था कि उसके घात में एक राक्षस बैठा हुआ है। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबर 247 और अभी हम सीतामढ़ी के धोदनी गांव में है और यहाँ पर एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है, जिसमें एक मासूम की जिंदगी 15 अगस्त के दिन, जिस दिन पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता है, उस दिन छीन लिया गया। अब इस जिंदगी छीनने के पीछे कई सारी वजह बताई जाती है। खासकर एक वजह जो सामने आ रहा है, सब लोगों ने बताया है कि एक पिक्चर जो है वो लड़का के पिताजी के और उनका जो सारू है और लड़की है, उस सब के बीच में एक पिक्चर लिया गया था, जिस पिक्चर के आधार पर काफ़ी दोनों के बीच में किसी तरह का संबंध है और इसी कारण दुश्मनी जैसा मन में एक पनप गया और वही दुश्मनी जो है एक मासूम का ज़िंदगी को इस दुनिया से ले लिया। ये आप कौन लगेंगे उनके? मैं लड़का का पिता हूँ, जो मेरा बच्चा ही मरा है। जो ये आदर्श के पिता है और हम इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे घटना हुआ, कैसे हुआ था ये सब। पहले का तो मुझे पता नहीं पहले क्या हुआ। मैं बच्चे को तैयार कर यहाँ से भेजा, स्कूल वाली गाड़ी में बिठा दिया, बढ़िया से तिरंगे के साथ उसको तिरंगा वाला टोपी पहनाया, हाथ में तिरंगा दिया, बैच भी तिरंगा का लगाया, पूरा स्कूल यूनिफॉर्म में टाई बेल्ट जूता सहित उसको हम भेजे। और उधर से जब मेरा बच्चा घर पे जब टाइम से नहीं पहुंचा, तो मेरी वाइफ मेरे को फ़ोन की कि बच्चा घर पे नहीं आया है। तो हम स्कूल में फ़ोन किए, स्कूल वाला बताया कि आपका बच्चा घर चला गया है। तो मेरा बच्चा घर आया तो पहुंचा क्यों नहीं? इस बीच हम घर पे फिर फ़ोन किए कि जाइए आप लोग बच्चा को ढूंढिए। तो मेरा भाई लोग घर पे रहते, हम तो बाहर रहते हैं, तो हम भाई सबको फ़ोन किए, तो भाई लोग गया वहाँ पे, बच्चा को बहुत ढूंढा स्कूल में, इधर उधर जहाँ तक हुआ ढूंढा। फिर जब नहीं मिलने पे वो थाना में रिपोर्ट लिखा है कि मेरा बच्चा गुम हो गया है। तब से थाना वाला ढूंढना शुरू कर दिया। जिस पे शक था वो मेरे से पूछा तो मैं बताया, और आरोपी को गिरफ्तार भी किया। उसके पूछताछ करने के बाद जब मेरा बच्चा मिला तो हालत में मिला मुझे। इसमें मामला यह है कि वो बता रहा है फोटो को लेकर के मैं ऐसा किया हूँ। जो मिश्री लाल साहब, मेरा चचेरा सारू लगता है, वो बताया कि मेरी बीवी के साथ आपका हम फोटो देखे। तो शादी समारोह में हम गए हुए थे, शादी उसकी अभी 29/5/2023 को हुआ, अभी 2-2.5 महीने पहले उसकी शादी हुई है। उसमें मुझे इनवाइट किया गया, मैं शादी में गया। जो जयमाला समय जो फोटो शूट होता है उसी समय मेरा एक सेल्फी है उसके साथ। वो फोटो देखने के बाद उसको शक हुआ कि मेरी बीवी और मेरे में कुछ संबंध बता के ऐसा उसको शक हुआ। फिर उसके बाद वो मामला ख़त्म हो गया। मेरे साथ अच्छा से बात व्यवहार भी हुआ, मेरे घर पे आया, खाना पीना खाया, मेरे साथ में अच्छे तरीके से बात भी किया और वो अपनी नौकरी के लिए मेरे से बात किया कि आप जहाँ काम करते हैं ना, मेरा भी नौकरी वहाँ लगा दीजिए। हम जहाँ काम करते हैं आदमी सबको नौकरी भी लगा सकते हैं, हम फोरमैन हैं उसमें, कंपनी में हम नौकरी लगाते थे। तो उसमें ये बात किया तो बोला ठीक है, हम वहाँ पहुँचेंगे ना ड्यूटी पे तो हम आपको बात करके बताएंगे। तो जब हम ड्यूटी पर पहुँच गए, उसके ड्यूटी से जब बात किया, ये मेरे पर फ़ोन किया कि बात किए नौकरी के लिए, तो मैं बोला हाँ बात तो किया हूँ कि अभी आपका नौकरी नहीं लग सकता है। मैं इसलिए उसको मना किया कि मेरे ससुराल से फ़ोन आया, मैं ससुराल में बताया
कि वो मेरे पास आना चाहता है। इससे पहले वो मेरे ससुराल में लड़ चुका था, मेरी सास से, मेरी साली से, वो अपने सास से, साली से। मेरा साला लोग भी बाहर रहते, मेरा ससुर भी कोई घर पे नहीं थे, वो सब बाहर रहने वाले आदमी हैं, सब बाहर ही थे। तो लड़ चुका था वहीं ससुराल में। तो मेरी ससुराल से बात हुई तो ससुराल वालों ने बताया कि आप उसको नहीं बुलाइए, उस गलत आदमी है, आपके ऊपर कुछ घटना कर देगा। तो हम उसको मना कर दिए नौकरी पर, उसके आपका काम यहाँ पर नहीं है। काम तो रहता है, मैं उसको मना किया, वो गलत आदमी तो हम कैसे बुलाए, हम उसको बुलाएंगे कुछ हो जाए तो कंपनी मेरे ऊपर भी कर देगा कुछ, इसलिए हम नहीं बुलाए उसको। उसके बाद 14 अगस्त के रात को उसकी बीबी में उसकी में खूब लड़ाई हुआ। 14 तारीख को दिन में लड़ाई हुआ, शाम तक उसकी बीबी मायके चली गई, मार पीट दिया बहुत, उसके मायके चली गई उसकी बीबी। और 15 अगस्त को मेरे साथ ये हादसा वो कर दिया, मेरे बच्चे को उठा के ले गया स्कूल परेड से और मार के फेंक दिया। जो स्कूल है परसौनी में शिशु विकास विद्यालय, जो प्राइवेट है, मैं उसे अपने बच्चे को 2 साल से पढ़ा रहा था। मेरा बच्चा बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही होनहार बच्चा, मेरा एक ही इकलौता बेटा था। मैं उसको बहुत लाड़ प्यार से उसको बहुत क्या आप देख सकते हैं किस तरह इनका इकलौता लड़का था और जो इनके ऊपर बीत रहा है, आप सिर्फ समझ सकते हैं, बांट नहीं सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप स्कूल भेजे थे लड़के को, तो स्कूल वाला अपना बस से या गाड़ी से जिम्मेदारी से नहीं पहुंचा, इस सवाल पर क्या बोल रहा है स्कूल का आदमी? देखिए 2 साल से तो हम भेज रहे थे बच्चा को स्कूल, तो हम हमेशा से बच्चे को उसमें, मेरे दरवाजे पे उसका गाड़ी रुकता था, स्कूल वाली गाड़ी, उसमें गेट खोल के बिठा देते थे और फिर उधर से टाइमली मेरे घर पे आ जाता था। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि वो ड्राइवर मिली भगत करके मेरे बच्चे को स्कूल में छोड़ दिया, उसके हवाले करके, और मेरे बच्चे को वहीं पे छोड़ के वो यहाँ आया और जो मेरे गांव के बच्चा पढ़ता उसको छोड़ के गया। वो बच्चा बोला भी उसको, ड्राइवर को, कि ड्राइवर अंकल आदर्श अभी पानी पी रहा है, वो अभी नहीं आया है, रुकिए गाड़ी। वो बोल रहा है कि तुम चुपचाप बैठो, तुम्हारा घर में छोड़ देता हूँ, वो आना है तुम्हारा, उसका लेना देना है। और वो मेरे बच्चे को छोड़ के आ गया और उसको हाथ में सौंप के आया मेरे बच्चे को। मेरा बच्चा 15 अगस्त का प्रसाद भी खाया, झंडा उंडा फहरा परेड उरेड से, उसको उठा के लेके और मार दिया। अच्छा, अब जब ऐसी इस तरह की घटना हो गई है आपके साथ, तो बहुत एक दुखद घड़ी है आपके लिए। ये सारे घटना में कहीं न कहीं से मान के चलिए, जब आप पूरे मुजरिम का डिटेल प्रशासन को दे दिए, तो प्रशासन ने किसको किसको अभी तक गिरफ्तार किया है? प्रशासन जो मिश्री लाल शाह है उसके भाई को गिरफ्तार किया, उसकी बहनोई है, ड्राइवर है, और जो उसके जो जिसपे शक था प्रशासन को हम बताए थे, सभी को प्रशासन गिरफ्तार किया। 16 अगस्त के शाम को मिश्री लाल शाह खुद ही आके प्रशासन को हवाले हुआ। जब प्रशासन सरेंडर कर दिए। हाँ, जब प्रशासन को पता चल गया कि वो वहाँ पे है, तो सोचा कि प्रशासन मेरे को पकड़ के लिए बहुत मारेगा, इसलिए प्रशासन के पास वो पहले ही शाम को पहुँच गया। मेरे सामने ही आया, वो पूरा गमछा से शकल लपेट के आया कि मुझे पहचान क्या, कि मेरा गांव वाला वहाँ पे लगभग 100 आदमी थाना के बाहर खड़ा था। बच्चा जब खो गया तो ढूंढने के लिए सब गया था वहाँ पे, सब वहीं पे खड़ा ही था। तो इसी बीच वो मुंह ढक के आया थाना में, तो मैडम उससे पूछताछ किया, जो भी अपना होता है थाना का जो कार्रवाई होता है उस कार्रवाई किया। तो बच्चे के बारे में बताया कि बच्चा को मैं मार के फेंक दिया हूँ, सारा गुनाह उसने कबूल कर लिया। कबूल कर लिया। वो सब बताया कि मैं ड्राइवर को पैसा के लालच दिया, बच्चा को छोड़ के गया, तब मैं बच्चा को पकड़ के लेके और उसको मर कर दिया। इंसान कितना हैवान हो सकता है, इस बात की आपको इस घटना के बाद समझ में आ गया होगा कि कितना हैवान कोई इंसान हो सकता है। एक सेल्फी जिसमें एक लड़की और इनकी साली लगेगी, साली के साथ है, उस सेल्फी के आधार पर वो इतना पागल शक्की इंसान यहाँ तक बात पहुँचा दिया कि एक मासूम को इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कर दिया। क्या मिलेगा उसको अब ये तो वही जाने। दादाजी हैं लड़का के, बहुत दुखी हैं, इनसे पूछना चाहते हैं ना, वो बोल नहीं पा रहे हैं। मैं इन लोगों के तरफ से कहना चाहूँगा कि प्रशासन की जो मदद है वो इनको करे, और इनको जो है, जब मुजरिम सब पकड़ा गया है तो प्रशासन उनको बहुत हेल्प किया। प्रशासन की वजह से ही मेरे बच्चा का लाश भी कम से कम मिला। प्रशासन तो जैसे हम रिपोर्ट लिखाया थाना में, प्रशासन उसी समय से हमारे साथ दिन रात इकट्ठा कर दिया। इतना घुटने भर कीचड़ में जो मैडम दरोगा है, घुटने भर
कीचड़ में वो जाके मेरे बच्चे को वहाँ से ढूंढ के दिया मुझे। कम से कम वो मेरे बच्चे को तो लाश तो दिया। प्रशासन पूरा बढ़िया से काम कर रहा है। शासन मेरे को बताया कि अगर मेरे को 2 घंटा भी और बच्चे को से अपने पास रख लेता तो मैं बच्चे को आपको जीवित हालत में मैं आपको सौंप देता बच्चा, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं दिया वो। अपराध की, जुर्म की एक अलग कहानी यहाँ धोधरी पंचायत से सुनने को, देखने को मिल रही है। कितना बेबस ये पिता है आपने देखा ही है। और इस सब का वजह मामूली सा सेल्फी क्या इतना महंगा हो सकता है कि किसी मासूम की जान ले ले। मामूली सा एक सेल्फी रिश्ते का इस तरह से बहुत अजीब लगता है सुनने में आज के ज़माने में, जबकि सेल्फी लेना, फ़ोटो भेजना, व्हाट्सअप चैटिंग, फेसबुक चैटिंग, इंस्टाग्राम पे रहना आज के ज़माने में बहुत आम सी बात है। उस ज़माने में सेल्फी के लिए इस तरह का घटना हो जाना बेहद ही चिंताजनक है। क्या कहेंगे पूरा मैटर पर? कैसा मतलब आदमी है वो? आदमी है भी कि नहीं है? नहीं, वो आदमी रहता तो आदमी जैसा काम करता है, वो राक्षस है। किसी मासूम को, उसको हृदय में कन को दर्द नहीं हुआ? फिर भी वो बोल रहा था, मौसा हमको कहाँ ले जा रहे, उसको तड़को नहीं पसीजा मैं उसको प्रणाम किया, प्रसाद खिलाया, उसको ले जाते समय भी बोला कि मौसा मेरा इधर घर है, फिर भी उसको साथ में ले गया। उसके साथ बहुत बड़ा दरिंदगी किया। उसको 15 अगस्त के मौका पर उसको जो है देश जिस दिन आज़ाद होता है उसको घाट उतार दिया। राज्य सरकार से मेरा यही मांग है कि उसको अगर सी मिले फिर भी मेरे लिए कम है, बहुत कम है। सजा आप लोग दिलवाइए ताकि दूसरे बच्चा के साथ ऐसा घटना ना हो। एक बहुत बड़ा खुला दरिंदा कह सकते हैं। हालांकि अभी वो हवालात में है, लेकिन उसके साथ कानून क्या करेगा, क्या सजा देगा? जो जुर्म उसने किया है उसके लिए अगर उसको एक साथ 200 बार दिया जाए तो भी कम होगा। पूरा काम रो रहे हैं, मतलब कलेजा इन लोगों का बड़ी दुखद घड़ी हो गया है। बच्चा का फोटो देखते हैं ना तो हम लोग को समझिए पता नहीं चलता हम लोग करा है कि नहीं। ये ढंग का मतलब बच्चा के कर दिया। बच्चा के मरने के बाद एसिड मत पूरा चेहरा पर डाल दिया। हम लोग पोस्टमार्टम कराने गए, उस समय उसको गला में तिरंगा था, हाथ में तिरंगा था। एक बात बताइए, अगर उनको इनके और अपने पत्नी के बीच सेल्फी के विवाद के बाद शक हुआ, जो चलो मान लो है, तो बच्चा ने उसका क्या बिगाड़ा था? बच्चा ने यही बिगाड़ा था कि उसने तिरंगा लगाकर वो स्कूल परेड में पहुंचा था, यही बिगाड़ा बच्चा। रिश्ता मौसा और भतीजे का था। आप देख सकते हैं कितना मासूम सा बच्चा कितना खूबसूरत से सज सवर के 15 अगस्त का ये पर्व मनाने गया था। कौन जानता था कि उसके घात में एक राक्षस बैठा हुआ है जो उसका सब कुछ खत्म कर देगा आज के दिन में। बहुत ही दुखद घड़ी है परिवार के लिए। आप लोग इस तरह के घटनाओं के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी जहां तक हमारी वीडियो जा रही हो, तमाम लोगों से अनुरोध होगा कि इस दुख की घड़ी में इनके परिवार के साथ सहानुभूति रखें।